एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शारदा हेल्प किचन। आज आपके लिए लेके आए दिल को छू जाने वाली, मन को भा जाने वाली दिलखुश मिठाई। आप इसको एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए हम दिलखुश मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। मिठाई बनाने के लिए, दिलखुश मिठाई बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है। 200 ग्राम ही मैंने मावा लिया है। मावा मेरा घर पे बनाया हुआ मावा, आप मार्केट से भी ला सकते हैं, बट हम घर पे मावा बनाते हैं। उस मिठाई में तो टेस्ट ही अलग आता है, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। और मैंने ये 100 ग्राम चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है। इसके अंदर मैंने कलर मिक्स किया है। आप बिना कलर के वाइट भी रख सकते हैं मिठाई को, बस कलरफुल मिठाई बहुत ही अच्छी दिखती है। तो चलिए हम दिलखुश मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हो चुका है। हम इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर कद्दूकस करते हैं तो ये मोटे हो जाते हैं और फिर हमारी मिठाई को मिक्स होने में टाइम लगता है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैंने पनीर को कढ़ाई में निकाल ली, कटोरी में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हम हमारा मावा था वो डाल देंगे। ये घर पे बनाया हुआ मावा है, इसलिए इसका कलर थोड़ा अलग लग रहा है, बट इसकी मिठाई इतनी टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हम मार्केट से मावा लाते हैं, उसकी इतनी टेस्टी मिठाई नहीं बनती। अब हम इस हमारे मावे को मेल्ट होने देंगे, इसको मैश होने देंगे। स्लो फ्लेम पे हम मावे को इस तरह से मैश कर लेंगे। देखिए हमारा मावा हल्का हल्का मैश होने लग गया है। और ये दिलखुश मिठाई इतनी टेस्टी लगती है कि अपने दिल को खुश कर देगी, इतनी टेस्टी बनती है। और हमने मावा भी घर पे बनाया है, फिर तो क्या कहनी बात इस मिठाई की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। देखिए हमारा मावा मैश हो चुका है। देखिए हमारा मावा मैश हो चुका है। आप देख सकते हैं ये घर का मावा था तो इसने कितना घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अभी पानी छोड़ेगी, इसलिए हमें इसको चलाते रहना है तब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। हमें इसको चलाते रहना है। ऐसे ही हम स्लो फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे। देखिए चीनी ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये हल्का हल्का मेल्ट होने लग गया है। आप देख सकते हैं बिना कुछ डाले हमारी मिठाई दिखने में अभी कितनी टेस्टी दिख रही, क्योंकि मावे से बनी हुई मिठाई और इसके अंदर पनीर, तो क्या कहनी बात इस मिठाई की। देखिए हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और ये देखिए हमारी चीनी और मावे ने पेन छोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी ये अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर। पनीर को मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था, इसलिए बिल्कुल बारीक है। हमें इसको मैश करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और हमारी मिठाई झटपट बन के तैयार हो जाएगी। पनीर डाल के हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। सभी को स्लो फ्लेम पे मैश करते रहेंगे तब तक हमारी मिठाई पेन ना छोड़ने लग जाए। हमें इसको मैश करते रहना है। देखिए मैं इस तरह से सभी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमें ऐसे ही मिक्स करना है, स्लो फ्लेम पे ही हमें मिठाई को बनाना है। देखिए मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मिक्स भी हो चुके हैं, बट हमें इसको, देखिए हमारी मिठाई अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी इसने पेन छोड़ना स्टार्ट नहीं किया। हमें इसको ऐसे ही स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक चलाना है। देखिए हमारी मिठाई ने पेन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो कलर लिया था वो डाल देते हैं। देखिए मैंने कलर डाल दिया है। अब हम कलर को डाला है तो इसको पकने में 1-2 मिनट लग जाएगी। देखिए हम ऐसे ही चलाते रहेंगे स्लो फ्लेम पे और पेन छोड़ने लग जाएगा, तब तक हमें चलाना है। देखिए कलर डालने के बाद हमने मिठाई को 3 मिनट तक चला लिया है। अब ये अच्छे से पेन छोड़ने लग गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के लिए मैंने ट्रे ली है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख के इसको घी से ग्रीस कर लिया है। आप बिना बटर पेपर के भी घी से ग्रीस करके निकाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर मिठाई को निकाल लेती हूँ।
हम इस तरह से निकाल के मिठाई को अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सेट कर लेंगे। मैंने सेट कर लिए। अब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। देखिए हमारी मिठाई हल्की ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डिजाइन दे देते हैं। डिजाइन देने से बहुत ही अच्छी दिखती है मिठाई। देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से डिजाइन दे रही हूँ। हल्के हाथों से ये मैं मिठाई के ऊपर डिजाइन देनी है। बिल्कुल नीचे तक हमें चाकू को बिल्कुल नीचे तक नहीं करना, ऊपर ऊपर हल्के हाथों से नाइफ की हेल्प से हम डिजाइन दे रहे हैं। ज़्यादा ठंडी हो जाती तो हमारी डिजाइन नहीं लगती, इसलिए हम हल्की ठंडी में इसमें डिजाइन दे रहे हैं। ये हमने इस तरह से डिजाइन दे दिए। मिठाई के ऊपर दिख रही है ना बहुत ही अच्छी। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। 1 घंटे बाद आप इसको काट सकते हैं। 1 घंटे में ये जम जाएगी। अगर आपको मेरी ये दिलखुश मिठाई की रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।